डॉक्टर अरविंदर सिंह की। ये वो इंसान है जिनकी लाइफ में ना NO नो नहीं है, इन्होंने इसको उल्टा बिफोर सेटिंग अ गोल लोगों से बात कर लीजिए, है ना, पॉजिटिव लोगों से बात करिए। ये अच्छा था, ये बढ़िया था। एक बार आप सबको बताओगे आपके पास कितनी डिग्रीज और कितने कोर्सेज आपने किए हैं? सो अभी मैं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर हूँ। वाह। हमने बॉटम पे जाकर फोटो खिंचा के फिर ऊपर आया हूँ। और फिर टच करके इतना ऊपर आए कि खारदुंगला पहुंच गए। स्टार्टिंग में जब स्कूल का टाइम चल रहा था, जब बड़े हो रहे थे, जब दूसरों से थोड़े आई पर्सनली एंड मेनी ऑफ द पीपल हेट सिंपैथी। सिंपैथी नहीं चाहिए, है ना। सिंपैथी क्यों चाहिए? आप बेचारा लुक क्यों देना चाह रहे हो? एंड एक दो बार मैंने अपनी मदर से बोला कि मम्मी पैरों की ज़रूरत पड़ती है क्या? क्योंकि मैं तो बैठे पढ़ता ही रहता था, तो जब चलना ही कहीं नहीं तो करेंगे क्या? ये सब तक हो गई है कि आपको अगर स्कूबा डाइवर बोलता है आप पानी के अंदर ही जा सकते हैं, बोलते मैं जाऊंगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाय, मेरा नाम है अभिलाष थपलियाल। मुंबई में जब मैं रेडियो पर बात करता हूँ आप लोगों से तो मैं खुद को कहता हूँ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। लेकिन आज मुंबई से बहुत दूर राजस्थान के उदयपुर में मैं बैठा हूँ क्योंकि मेरे पास एक कहानी है और ये कहानी थी डॉक्टर अरविंदर सिंह की। ये वो इंसान है जिनकी लाइफ में ना NO नो नहीं है, इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है और ऑन बना दिया है। सर वेलकम ऑन द शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपके बारे में इतना कुछ सुन चुका हूँ जब से मैं उदयपुर आया हूँ। एक तो पूरा उदयपुर आपको जानता है और आपके बारे में उदयपुर का हर इंसान एक एक किस्सा मुझको सुनाता रहता है। इस जर्नी को मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? आप उदयपुर से हैं या कहीं और से? नहीं, मैं उदयपुर से नहीं हूँ। हाँ। अभिलाष, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और 99 में शिफ्ट हुआ था उदयपुर में। लेकिन अब कहते हैं ना, जहाँ का पीवे पानी हाँ। वहीं की बोले बाणी। तो अब तो हो गए लगभग 25 साल हम मना लेंगे, सिल्वर जुबली मना लेंगे, तो अब तो यही के राजस्थान के ही हो गए। राइट। इससे पहले कि मैं स्ट्रगल्स की बात करूँ, मैं उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करने की बात करना चाहता हूँ। आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। मेरी बहन ने कोई 5-6 डिग्रियाँ ली थी। उसने BSc किया, MLib किया, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, MLib किया और हमें लगता था उसने कितना कुछ पढ़ लिया है। एक बार आप सबको बताओगे आपके पास कितनी डिग्रीज और कितने कोर्सेज आपने किए हैं? मैंने टोटल 123 डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मिलाकर एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया है और ये मेरा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था। इसके बाद में मैंने कुछ और भी अभी ट्रेनिंग्स में गया हूँ, सर्टिफिकेट कोर्सेज पे गया हूँ, तो आई हैव डन कपल ऑफ मोर। सो अभी मैं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रेक इट विद 160। वाओ। सर ये पढ़ाई की कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से ऐसा आपको शौक लगा कि धमाधम जो डिग्रीज है एक के बाद एक डिग्री आप उठा रहे हैं और कोर्सेज उठा रहे हैं? ये बात है 1988 की। ओके। 1988 में क्या हुआ कि हमें ना, सिंस आई एम अ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, तो एक उस दिन वर्ल्ड डिसेबल्ड डे मना रहे थे, मार्च की बात है। तो गवर्नर हाउस में हमें बुलाया गया। तो जब गवर्नर हाउस में हम गए वहाँ पर, तो बातचीत, गवर्नर साहब ने तो शाला वशाला उड़ाया और ट्रॉफी दिया। तो इट वॉज नॉट एन अचीवमेंट, इट वॉज जस्ट that you are physically challenged and they want to honor somebody or they want to meet the physically challenged people. So I was so delighted, I was very happy when I came out, I was sharing that joy, that enthusiasm with everyone. तो मुझे एक पर्सन मिले, उनका राइट हैंड नहीं था। So he was at a age of around 40-45. तो उन्होंने कहा, अरविंदर बड़े खुश हो, बड़े तुम खुश लग रहे हो। मेरा उस समय नाम बबलू बुलाते थे लोग, बबलू बड़े खुश लग रहा है यार तू यार। तो मैंने कहा हाँ भाई, गवर्नर साहब से मिलकर आया हूँ और ये वो। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे एक तेरे को मंत्र देता हूँ, और मंत्र ये है कि लाइफ में ये जो तुम टेम्परेरी खुशी ले रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होना, क्योंकि अभी भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर वो डेवलप नहीं हुआ। एंड फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन आर ट्रीटेड एज फुटबॉल। People will admire you, people will give empathy to you, but they will never keep you. And since he was not having one right hand and the person must have come from lot of experience, पता नहीं कुछ होता है ना कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन होता है जो आपको वो बंदा वही कहने के लिए ही मिलता है। तो वो बात मेरे बड़े अंदर गई
और उसके बाद मैंने इतनी पढ़ाई करी कि पढ़ाई करता चला गया, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए सारे के सारे। ये जो आपने स्पेशली एबल्ड होने के बारे में बात की, इसके बारे में एक बार बताइए, ये हाउ डिड दिस हैपन, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंडीशन? I suffer from 80% disability of the lower limbs. So I do walk with crutches. Up to 10th class, I was unable to walk. I suffer from poliomyelitis. पोलियो अब बड़ी खुशी की बात है कि वो 2 बूंद जिंदगी की वजह से अब इरेडिकेट हो गया है. So that is a wonderful thing. I congratulate Indian government for doing this. Absolutely. So in 1971 when I was born, so at that time vaccination was not that prevalent. So I suffered because of that, and but with God's grace, journey has been great. और ये एक स्ट्रगल जिसके बारे में हम कुछ वक्त पहले भी बात कर रहे थे कि जब आप किसी को देखते हैं तो जो पहली फीलिंग आती है वो सिंपैथी होती है. हाउ डू यू डील विद इट? और इनफैक्ट अब तो मेरे को लगता है कि आप बहुत ही ग्रेसफुली इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बट जब स्टार्टिंग में, जब स्कूल का टाइम चल रहा था, जब बड़े हो रहे थे, जब दूसरों से थोड़े अलग थे, शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस वक्त कैसा क्या चलता था दिमाग में? यहाँ बड़े हम्बल होके पूछ रहे हो कि थोड़े अलग हो गए, थोड़े अलग नहीं थे, बहुत सारा अलग थे. जब हम चल ही नहीं पाते, यू सी जब आप 10th क्लास तक होते हो तो आपका एक साइज काफ़ी आप गेन कर चुके होते हो, आप हैवी भी होते हो, है ना. बिल्ट मेरा वैसे भी थोड़ा सा हैवी बिल्ट में है, तो मुझे गोदी उठा के लेके जाना पड़ता था. तो जब गोदी उठा के लेके जाएंगे तो ऐसे उठा के तो लेके जा नहीं सकते, हैवी चाइल्ड हूँ. तो कोई ऐसे पीछे विक्रम बेताल जैसा लगा लेता था, कोई ऐसे कर लेता था, तो the posture used to be very much uncomfortable for me and very laughable for others, right? तो कोई लोग मजाक उड़ाते थे, कुछ हंस देते थे, कुछ मौकरी करते थे, लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा हुआ अभिलाष. फ़ायदा ये हुआ कि उस समय तो थोड़ा सा लगता था, शायद उतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन देन आई अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. और समझ में आ गया कि देखो किसी के कहने से कुछ होता नहीं. तो एक वो जो बड़ी फेमस सा लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी का रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो ये मेरा बड़े विजडम से पहले ही चला गया. तो बड़ा फ़ायदा हुआ उससे ये अभी की लाइफ में कि किसी के कुछ कहने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता. आई हैव बिकम सो थिक स्किन्ड बिकॉज ऑफ दोज मॉकरीज एंड दोज लाफ्स. तो इट वॉज डिफ़िकल्ट, येस, एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी इज़, क्योंकि बहुत सारे फिजिकली चैलेंज्ड या किसी और भी तरह से चैलेंज लोग पढ़ नहीं पाते, बिकॉज वहाँ पर इतनी मौकरी और इतना मजाक उड़ाया जाता है आपका कि आप भाग जाते हो, है ना. तो माई फादर वॉज द प्रिंसिपल इन टू द सेम स्कूल. ओके. तो मेरा मजाक उड़ाते समय लोग थोड़ी सी कंजूसी कर लेते थे, और इनकरेज करने के लिए मेरे को टीचर्स थे और वो लोग थे, तो निकल गई, बढ़िया निकल गई. आप कितनी बड़ी बात को कितने प्यार से कह रहे हैं, शायद आपको भी नहीं पता है. आपने इतने ईज के साथ उस चीज़ को कह दिया. और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग, अब मैं जैसा कह रहा था कि अभी अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है हाउ टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल, ये शायद एम्पैथी बहुत कम रही होगी उस वक्त, और उस वक्त लोगों का कह के आगे बढ़ जाना उनके लिए बहुत आसान सी चीज़ होगी, बट अ लॉट ऑफ बैगेज वो दे देते हैं दूसरे इंसान को. उसके साथ डील करने का आज की तारीख में व्हेन यू लुक बैक, आपको पता है कि आपने क्या कुछ सीखा उन एक्सपीरियंसेस, बट उस वक्त कैसा होता था? उस वक्त तो दिल टूटता होगा, उस वक्त तो लगता होगा यार ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा. You see, Abhilash, there are 2 words, and you have used both the 2 words in conversation. One is empathy, and another is sympathy, right? So, I personally, and many of the people hate sympathy. Sympathy नहीं चाहिए, है ना. Sympathy क्यों चाहिए? आप बेचारा लुक क्यों देना चाह रहे हो? And I am very sure, ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज ना हो, है ना. तो हर एक की लाइफ का चैलेंज है ना. किसी का दिखाई पड़ रहा है, किसी का दिखाई नहीं पड़ रहा. अगर आपको रात को ठीक से नींद आने में भी प्रॉब्लम है ना, तो ये भी चैलेंज है ना. अगर आप मेंटल पीस में नहीं रहते हो ना, तो भी चैलेंज है. आपको थोड़ा सा डिप्रेशन भी है तो भी चैलेंज है ना. हमारा चैलेंज जल्दी दिखाई पड़ जाता है. तो एम्पैथी क्या होती है और सिंपैथी क्या होती है? एम्पैथी ये होती है कि अगर मैं बस चढ़ रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे पकड़ने मत आओ जब तक मैं आपसे ना बोलूँ, है ना. एम्पैथी तो ये सिंपैथी हो गई कि आप उसको मैं आपको उठा के पहुँचा देता हूँ. तो येस, वी डोंट लाइक दैट, बट येस, एम्पैथी इज़ कि अगर मैं चढ़ रहा हूँ तो कम से कम धक्का मत दो, है ना. थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ कि हम चढ़ जाएं, बस फिर आप आ जाना.
तो अभी की जो सोसाइटी है, स्पेशली इंडिया के अंदर, अभी भी चैलेंजेस देखिए काफ़ी हैं। नाउ तो आई ट्रैवल अ लॉट, बड़े सारे फॉरेन ट्रिप्स कर लिए, तो अभी भी सोसाइटी की सेंसिटिविटी यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है एक्चुअली, काफ़ी फ़र्क है। आप देखो, ऐसी एक भी जगह नहीं है जिसको मुझे जाना हो और सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती हो, बिल्कुल है ना। तो अगर आप, मैं स्टिक लेके नहीं चल पाऊँ और टोटल व्हील चेयर पर हूँ, जैसे बड़े सारे लोग होते हैं व्हील चेयर पे, तो दे आर अनएबल टू नेविगेट दैट। तो एक रैंप तो हम बना ही सकते हैं, एक एक्सेसिबिलिटी तो हम दे सकते हैं। कभी स्टेज पे जाते हैं तो इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बन जाती है वहाँ पर, तो यू क्वालिफाई फॉर एवरीथिंग, एंड व्हेन यू गो देयर, इतना ऊंचा ऊंचा सीढ़ी, तो हम कहते नहीं यार स्टेज नहीं जाएंगे यार, अपन नीचे से बाहर स्टेज चढ़ने के लिए, स्टेज चढ़ने में, राइट। तो छोटा छोटा एडजस्टमेंट, कोई बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स नहीं चाहिए। एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब ये है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है पर उसके पास और भी बहुत सारे काम होंगे। तो ऐसा मैंने आज तक एक भी स्कूल नहीं देखा, आज तक एक भी नहीं देखा जिसके अंदर पर्सन बिना सीढ़ी चढ़े टॉयलेट जा सकता हो, अपनी लैब जा सकता हो और सारी क्लास अटेंड कर सकता हो। ऐसा टिल डेट आई हैव नॉट सीन एनी स्कूल। वॉशरूम्स भी स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ये सब है, तो आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दो, दे आर कैपेबल पर्सन, है ना, दे विल बी एबल टू अचीव दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बट जब पढ़ाई वगैरह चल रही थी आपकी और उसके बाद ये डॉक्टरी तक आप पहुंचे, इतना ही आसान था कि पढ़े 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 और हो गया, क्या बीच में कुछ डिप्स थे? गॉड हैज़ बीन सो काइंड, हाँ। है ना। मतलब मैं इतनी पढ़ाई करता था, हाँ। और इतना इनोसेंट था कि हाँ। एक दो बार मैंने अपनी मदर से बोला कि मम्मी पैरों की ज़रूरत पड़ती है क्या, क्योंकि मैं तो बैठे पढ़ता ही रहता था, तो जब चलना ही कहीं नहीं तो वो करेंगे क्या। वो तो जब मेडिकल कॉलेज पहुँचे, हाँ। और वो गली गली जाना शुरू हुआ, इस वार्ड जाइए उस वार्ड जाइए, तब पता लगा कि अच्छा पैरों की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। तो गॉड हैज़ बीन काइंड, और ही हैज़ गिवन मी ऑल द विजडम एंड ऑल द power to face everything. But yes, there are definitely challenges because जब हम वार्ड में जाते थे तो 5 साल का MBBS था, और 5 साल में मेरे 5 फ्रैक्चर्स हुए, है ना, 5 फ्रैक्चर्स। एवरी ईयर 1 फ्रैक्चर हो ही जाता था, कभी 6 महीने में भी हो जाता था, क्योंकि स्टिक लेके चलते तो स्टिक कभी यहाँ स्लिप मार गई, कभी वहाँ स्लिप मार गई, तो 5 तो फ्रैक्चर हुए, कम से कम 8-10 बार स्प्रेन हुआ। तो ये सब तो देखिए थोड़ा बहुत रहता ही है, पर ठीक है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो अच्छी जर्नी थी, और मुझे लगता है ऐसा, मतलब मेरा हार्ड कोर बिलीफ है कि गॉड ऑलवेज डज जस्टिस। वो अगर आपसे कुछ लेता है तो आपको एक्सचेंज में देता जरूर है। आप उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, ये आपका विजडम है, पर गॉड इज़ नेवर अनफेयर। तो God has been very kind. Maybe He has taken some abilities, but He has blessed with one great thing in my life. And then one great thing in my life is willpower, right? Ability to face, ability to fight. और ये सब तक हो गई है कि आपको अब अगर स्कूबा डाइवर बोलता है आप पानी के अंदर ही जा सकते हैं, बोलते मैं जाऊंगा, है ये वाला किस्सा बताओ एक बार आप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब स्कूबा डाइवर ने बोला कि भाई इसने 28,000 रुपए दे दिए, अब मैं इसको बोलूंगा आप तो जा नहीं सकते, और ये बंदा मना कर देगा। हाँ, क्या हुआ था? मैं उधर गया स्कूबा डाइविंग के लिए, तो स्कूबा डाइविंग के पहले ना यूजुअली 1.5 आवर का क्लास होता है, ट्रेनिंग होती है, राइट, है ना। तो उस बंदे ने मेरे को स्टिक से आते हुए देखा होगा, तो उसने कहा ट्रेनिंग उसने दी नहीं। आई थिंक मेंटली ही वाज वेरी श्योर कि इस बंदे ने कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि हम लोग 12-13 लोग गए थे, तो हम 2 ही लोगों ने हिम्मत करी कि स्कूबा डाइविंग करेंगे। 10 लोग तो पहले ही आउट हो गए, है ना, बाकी वो सब फिजिकली फिट थे। आई वाज द ऑड मैन आउट, राइट। तो जब वही लोग नहीं ऑप्ट कर रहे हैं तो मेरे को देख के तो ही वाज वेरी श्योर कि ये बंदा तो नहीं करने वाला। फिर मेरा लेफ्ट लिम्ब वीक है ज़्यादा, तो यूजुअली जब आप फ्लोट करते हो तो योर बॉडी शुड बी बैलेंस्ड, राइट। तो वो मुझे समुद्र में ले गया और उसने मेरे को ऐसे करके डाला, ऐसे करके डाला, और मेरी बॉडी टॉपल कर गई। अब ये टॉपल और ये समुद्र पूरा का पूरा थपाक मेरे ऊपर। अच्छा, समुद्र का पानी कभी टेस्ट किया है आपने? ओ यार, इट इज सो सॉल्टी, इट इज सो प्यूकिंग।
So I felt like puking. Oh my God, what is this? The whole sea has come onto me. And then I saw that person was having a smile. Okay, should we abort? I said, and I go, no. We will go deep. And one sign I learned that it is this. So when you are in water, obviously you cannot talk. तो मैंने कहा मैं जब तक आपको ऐसे नहीं करूँ ना, you take me there, and you will be happy to see. I'll show you my video. I touched the bottom. वाह, हमने बॉटम पे जाकर फोटो खिंचा के फिर ऊपर आए हम। और फिर टच करके इतना ऊपर आए कि खारदुंगला पहुंच गए हैं। हाँ, फिर खारदुंगला पहुंचे। वो खारदुंगला वाला तो रिकॉर्ड बनाया आपने? वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा, ये भी रिकॉर्ड है मालदीव का। आई वाज द फर्स्ट फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हु हैज डाइव्ड इनटू दैट सी। फिर एक बड़ी अच्छी कहावत होती है ना, जैसे कि आप जब दोस्तों से बात करते हो तो बोलते हैं यार क्या पहाड़ चढ़कर आए हो, क्या ऐसे क्या कर रहे हो, है ना, कौन सा पहाड़ चढ़ लिया तुम। तो फिर अपन ये पढ़ते थे जब देव के बारे में पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ना, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो उसमें कहते हैं कि भाई जब फिजिकली चैलेंज पर्सन पहाड़ को पार कर ले या अंधे को दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, ईश्वर इतना कृपालु है। तो मैंने कहा यार पहाड़ ही चढ़ते हैं। तो पहाड़ में भी फिर क्या हुआ कि छोटा मोटा पहाड़, यहाँ भी बड़े सारे पहाड़ है हमारे उदयपुर में भी, और लखनऊ का रहा हुआ हूँ, पास में नैनीताल उत्तराखंड भी था जहाँ से आप भी है, तो वहाँ भी बड़े पहाड़ थे। तो सब छोटे पहाड़ नहीं बड़े पहाड़ चढ़े। तो मैंने कहा भाई हाईएस्ट पीक निकालो। तो हाईएस्ट पीक था खरदुंगला पास, मोटरेबल पास था। तो मैंने फिर अपनी बाइक उठाई, आई हैव माई ATV, तो बाई नेचर एडवेंचरस हूँ। तो बाइक से हम खरदुंगला गए, और आई एम द फर्स्ट physically challenged person with 80% disability who has driven bike ever into the खरदुंगला पास। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने उसका रिकॉर्ड लिया, और लद्दाख के गवर्नर साहब ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया, एंड ग्रेट, मजा आया खूब। वाह, जो पहला आपने बोला था वो गवर्नर साहब ने बुलाया था ना आपको उससे पहले? हाँ, वो लखनऊ। आप सोचो यहाँ के गवर्नर से वहाँ के गवर्नर, क्या जर्नी है ये। सही बात। इसके बीच में भी काफी गवर्नर से अब तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से चल रहा है हो सकता है आप भी गवर्नर बने बहुत जल्दी इंशाल्लाह। बट इतना सब जब लाइफ में आप देख रहे हो, इतना सब देख चुके हो, इतना सब कर चुके हो, अभी एस्पिरेशंस क्या क्या है? अब क्या लगता है कि अब ये कर लिया, और टिक मार्क्स में अभी बकेट लिस्ट में क्या क्या है? सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। तो ऑब्वियसली लाइफ इज, मैं क्या एक बार सन्यासी और 2 बार रिटायर हो चुका हूँ। और ये क्या है? बस ऐसे ही बैठे थे एक बार, तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और सीक्रेट्स बुक्स अभी ट्रेंड में आई हैं अच्छी। तो जैसा मैंने कहा ना, पढ़ने का बहुत शौक था, तो पहले खूब पढ़ाई करता था। तो उसमें एक वो आता था कि गोल सेट कर लो। तो मैंने अपने माइंड को पूरा सेट कर रखा था कि यार 40 इयर्स की एज पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। तो आई अचीव्ड माई फाइनेंशियल फ्रीडम एट एज ऑफ 40, अभी 52 का हूँ। तो मैंने कहा बस हो गया, सन्यासी हो गए। 3 महीने अपना आराम से घूमने फिरने निकल गए, आश्रमों में जाकर रहना शुरू हो गए। बट दैट एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट ग्रेट। अच्छा। आई गेन्ड 15 kg ऑफ बॉडी वेट। ओके। और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई मेरी। तो आप मेरे से लाके सिंपल सा डिसीजन लो, मैं ले नहीं पाता था। तो मैंने कहा यार ये क्या। फिर एक बुक पढ़ रहा था, उसने कहा कि गॉड हैज नॉट सेड दैट आई हैव ब्लॉसम्ड इनफ फ्लावर्स। God has not said कि I have produced so many beings when they are not God is not stopping. We are the part of God. Why should you stop? Wow. That went very deep. तो मैंने कहा नहीं यार वापस चलेंगे। क्या बात है। फिर आए और फिर नए सिरे से सब कुछ डेवलप किया, सब कुछ शुरू करा विद गॉड्स ग्रेस। बढ़िया एम्पायर है। और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, अभी डॉक्टर आप हैं, एंटरप्रेन्योर आप हैं, किताबें आपने लिख ली, पढ़ाई आप कर रहे हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे जिनके पास एक्सक्यूजेज होंगे कि भाई कर तो मैं भी लेता, लेकिन ये जो लेकिन है ना लाइफ का, इसको हटाने के लिए आप खुद को क्या कहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपका लाइफ का एक गोल सेट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। जब आप उस अचीवमेंट को अपनी गहराई तक लेते हो, है ना, इट इज योर पैशन। तो लेकिन वर्ड आता नहीं है। लेकिन वर्ड तब आता है जब
आप किसी को कुछ करने के लिए प्रेशर कर रहे होते हो। अगर मेरे पिताजी मुझसे कह रहे हों कि बेटा ये करो, आई कैन गिव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, राइट। माई बॉस इज सेइंग टू मी कि ये कर दो, आई कैन गिव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, राइट। लेकिन जब मैं खुद ही कर रहा हूँ, ये मेरे ही सेट करे हुए गोल है, आई एम अ फाइनेंशियली फ्री मैन, आई डोंट नीड मनी इन माई लाइफ, आई एम fulfilled, you see my face, you see my body, I am happy soul, I don't need anything from this. It is just a passion, it is to grow, it is to expand, it is to give society something, it is the gesture of giving back, it is a larger goal. तो जब हाथ पल्ले कुछ नहीं होता था, जब फाइनेंशियली फ्री नहीं थे, जब 5,000 की नौकरी करते थे, जब आइसक्रीम बेचते थे, तो लगता था यार इतने पैसे कमा लें, तो वो गोल होता था। तो उस समय ये आइसक्रीम बेचते थे ये पता? अच्छा, आप हमारे आपसे इस बारे में बात नहीं हुआ। जब मैं MBBS कर रहा था, हाँ। तो उसी समय फादर का जॉब में कुछ प्रॉब्लम आया लखनऊ में, तो सिंस उनको भी कुछ करना ही था। पढ़ाई लखनऊ में ही चल रही है? मेरी पढ़ाई लखनऊ में ही चल रही है, और MBBS कर रहा था मैं उस समय KGMC से। तो उनके चूंकि जॉब में इशू था, तो उन्होंने कहा एक छोटा सा शॉप डाल देते हैं। तो शॉप किसका डाले, तो हमने एक PCO डाला। अच्छा। तो PCO उस समय वो टेलीफोन करने के काम में आता था, इंटरनेशनल नेशनल कॉल करने के खूब सारा आता था, और उसी के साथ में चूंकि PCO था, लोग बैठते ही थे, तो हमने कहा भाई आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक भी डाल लेते हैं। पीछे थोड़ी जगह बची, तो हमने कहा फोटोस्टैट भी डाल देते हैं। तो इट वाज अ शॉप जिसके अंदर हम PCO चलाते थे, आइसक्रीम था, कोल्ड ड्रिंक था, और वो था। तो मेरे को बनानी आती वो आइसक्रीम, सॉफ्टी वॉफ्टी सब बना लेता था उस समय। फिर आप कितनी ईज से इतनी गहरी चीज़ें कहे जाते हैं। यू आर 52 नाउ, जितने लोग आपको देख रहे हैं, इफ यू वर टू गिव 3 लाइफ लेसन्स जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखे इन स्ट्रगल्स के थ्रू, इन फाइट्स के थ्रू, वो क्या होंगे वो 3 लाइफ लेसन्स? जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होगा जिसको मैंने हमेशा फॉलो करा, इज टू सेट योर गोल्स, राइट। यू मस्ट हैव अ गोल टू रीच, उसके बिना हम नहीं पहुंचते। सेकंड इज योर फोकस, राइट। मैं बहुत एग्जांपल देता हूं लोगों को कि आप एक इतना बड़ा सूरज को देख लीजिए, है ना, इतना बड़ा सूरज है, वो सूरज पर आप ले जाकर अखबार रख दीजिए, शाम को जाइए उठा ले आइए, कुछ नहीं होगा अखबार को। एक 50 रुपए का लेंस ले लीजिए और ऐसे करके उसको थोड़ा सा फोकस करिए और जल जाता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट द होल एनर्जी, इट इज़ अबाउट योर फोकस एट पर्टिकुलर प्लेस। करेक्ट। तो यू मस्ट हैव द गोल, गोल के बाद में चाहिए आपको फोकस, राइट। आपका IQ बिल्कुल अगर एवरेज भी है ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरा IQ सिर्फ 100 है और मैं फोकस्ड हूँ, तो इट इज़ मच ग्रेटर देन कि अगर मेरे पास आइंस्टाइन का IQ भी हो 160 वाला, लेकिन 4 जगह डिवाइडेड हो, तो फिर 40 की ही आपके पास वर्किंग IQ बचती है। तो यू शुड बी हैविंग गोल, यू शुड बी फोकस्ड, एंड एट द सेम टाइम फॉरगेट अबाउट what others are saying about you. Your goal should be yours, it should be well titrated. Before setting a goal, लोगों से बात कर लीजिए, है ना, पॉजिटिव लोगों से बात करिए। ये अच्छा था, ये बढ़िया था। अदरवाइज तो अरे यार ये भी नहीं होगा, यार ये भी नहीं होगा। तो पॉजिटिव लोगों से बात करिए, बिकॉज स्टडीज हैव शोन दैट व्हेन यू इंटरेक्ट विद द नेगेटिव पीपल, योर माइंड ऑटोमेटिकली वर्क्स इन द नेगेटिव जोन, राइट, टू गेट अवे फ्रॉम देम। सेट अ गोल एंड सेट द गोल लाइक दिस कि थोड़ी सी हंसी आ जाए, है ना, थोड़ी सी हंसी, कि जैसे अगर 50 करोड़ पड़े हैं तो 100 करोड़ का गोल इज ओके, है ना, लेकिन है डबल का गोल ना, यार मैं 100 करोड़ बनाऊंगा तो लोग थोड़ा सा 100 करोड़ कैसे बनाएगा यार, लाइक दैट। तो जहां पर भी आप हैं, आप अगर 50,000 महीना कमा रहे तो कुछ 1.5 लाख का गोल रख लीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा गोल रख लोगे ना, तो फिर माइंड उसको निगेट कर देता है ना। तो सेट अ गोल विच इज slightly unachievable, which is bit laughable, then focus on it, and once you have decided, then stop looking around. फिर तो लग जाओ उसमें, फिर लग जाओ। तो मेरे ख्याल से तो हो जाता है, क्योंकि मैंने तो कई बार कर लिया ऐसा, तो हो जाता है। आपकी लाइफ में आपके क्लोज यार दोस्त सबके वो 3-4 दोस्त होते हैं, आपके कौन है 3-4 दोस्त? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर है, बिकॉज माई बेस्ट यार आर माई बुक्स, माई पेरेंट्स, एंड आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है,
तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और नेशनल कम्युनिटी के जो लोग हैं अच्छा। उनके साथ मेरे इंटरेक्शन बहुत होते हैं। एज सच वो वन ऑन वन ऐसी वाली वो कम रहे? यारी अब एक्चुअली क्या डी रूट हो गया ना। हाँ। मैं लखनऊ का था तो वो जो बचपन वाले जो लंगोटिया यार थे वो तो सब वहीं छूट गए। बट है उनसे कोई टच है? थोड़ा कोई बहुत WhatsApp बातचीत, ग्रुप बना हुआ हाँ ग्रुप जिसमें बात होती है, रहती है? KGMC का हमारा ग्रुप है, उनसे बात होती रहती है, फ्रेंड से बात होती रहती है। हाँ। लेकिन देखिए जब डिस्टेंस हो जाती है हाँ। तो आप उनसे वो दिल की बातें अब उतनी गहराई से नहीं हो कर पाती पाते ना। हाँ। तो कुछ तो डिस्टेंस आ ही जाता है। और जब आप बड़े हो रहे थे तो फैमिली का क्या सीन था? घर में कौन कौन था आपके? घर में सब थे। मम्मी जी इज नो मोर अभी 2011 में शी लेफ्ट अस। बाकी फादर हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, सब है, बिल्कुल बढ़िया है। siblings? हाँ मेरी सिस्टर हैं, एक बड़ी सिस्टर है। रादर मुझे उदयपुर लाने में उनका बड़ा योगदान है। अच्छा। मैं तो लखनऊ में था तो उन्होंने बोला कि यार तू लखनऊ से, अभी भी एक सीधी ट्रेन नहीं चलती है कोई। अच्छा। हाँ तो उन्होंने कहा कि तू वहाँ और मैं यहाँ, और फिर फिजिकली चैलेंज्ड भी था तो ये फ्लाइट के पैसे तो होते नहीं थे तब। तो ट्रेन से बस से कितनी बार आएगा जाएगा। अच्छा। तो जब जीरो वहाँ पर भी जीरो तो यहाँ पर भी जीरो होने का ये बड़ा फायदा है ना कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो कहने लगे वहाँ से भी तो जीरो से ही शुरू कर, यहाँ से करो, तो यहाँ से कर लो। अच्छा। तो राजस्थान इज वेरी वेलकमिंग प्लेस है ना, स्पेशली उदयपुर। पधारो हमारे देश आता है, मतलब इससे प्यारी चीज क्या हो सकती है? एग्जैक्टली। तो यहाँ की जो वो थी तो इन्होंने मुझे कभी लेफ्ट आउट फील नहीं कराया है ना। जैसे कि अभी आप फॉरेन जाओ ना तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है कि आप वहाँ के हो या वहाँ के नहीं हो, है ना। कुछ हमारे यहाँ स्टेट्स भी ऐसी हैं जहाँ पर आपको ये वो फीलिंग दे देते हैं, पर राजस्थान एक्सेप्शन है। तो राजस्थान एम्ब्रेसेस, राइट, है ना, इट लव्स यू, इट एम्ब्रेसेस यू। तो राजस्थान हैज गिवन लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, लॉट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, है ना। वो यूपी के हमारे वो भैये कहलाते हैं ना, क्या भैये जी आए हुए हैं। तो शायद एक आध लोगों ने ताना दिया होगा, बाकी किसी ने भैये भी नहीं बुलाया। तो सेटल हो गया इस वजह ये से। ना, ये जो आप बोल रहे हो ना कि जगहों पर बस जाना, वहाँ का हो जाना, टू फील बिलोंग्ड, कि आप हाँ मैं यहाँ का हूँ, ये बिलोंगिंग बहुत जगहों पर नहीं आती है। ऑफिस स्पेसेस में कई बार नहीं आती है। यू डोंट बिलोंग, क्योंकि लोग आपको अपना नहीं बनाना चाहते हैं। कॉलेजेस में नहीं आती है। आई एम श्योर बहुत जगहों पर आपने बचपन से ये चीज़ फील की होगी कि यार आई डोंट बिलोंग हियर। इसके साथ डील करने का क्या आपका क्या तरीका था? कोई फॉर्मूला ऐसा क्रैक किया आपने? अभिलाष, मेरी लाइफ का फॉर्मूला एक ही रहा। और ये क्वेश्चन मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं, और आपसे बात करते करते मैं रिफ्लेक्ट करने लगा कि जब आप पूछ रहे थे कि मैं शायद इतना फोकस्ड हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। तो हो सकता है कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो लोगों ने सोचा हो कि मैं यहाँ को बिलोंग नहीं करता, बट आई वॉज सो इनग्रॉस्ड इन माई वर्क कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ। एंड एट एंड ऑफ द डे किसी के लिए भी एक सूत्र है कि आपको सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होती है। तो जब उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है तो एक बिलोंगिंगनेस अपने आप ही आ जाती है। लोग अपने आप अपना बना ही लेते। कोई आपको ना अपना बनाए, आप बना लो, अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। इतनी किताबें आपने पढ़ी हैं, इफ़ आई वर टू आस्क कि लाइफ लेसन्स, बहुत अब तो पढ़ने का ऐसा दौर हो गया है कि मेरे साथ तो एक मेजर स्ट्रगल होता है, मैं हिंदी में बहुत पढ़ता हूँ। तो अब मैं किसी भी एयरपोर्ट पर जाता हूँ, जाता हूँ, अंग्रेज़ी की किताबें दिखती हैं, और अगर हिंदी है तो भी ट्रांसलेशन है। अगर आपको 2-3 किताबें रेकमेंड करनी हो, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो कौन सी वो किताबें होंगी जो आपको लगता है कि लाइफ चेंजिंग है, लाइफ ऑल्टरिंग है? तो बुक्स मेरी शुरू से ही फ्रेंड रही हैं। आपकी बेस्ट, मैं 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन से थे पूछ लेता हूँ। तो बहुत सारी बुक्स के बड़े सारे रोल हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आपने अपने मन को साध लिया, अपने, because there are different level of intelligence. One is IQ, intelligence quotient, then there is emotional quotient, and then finally there is a spirituality quotient, right? तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो फिर लाइफ बड़ी आसान है। तो स्पिरिचुअल गुरु मेरे ओशो रहे। मैंने उनके मेडिटेशन को आई एम्ब्रेस्ड व्हेन आई वाज 19 years old।
तो उनकी बड़ी अच्छी बुक्स हैं, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, मैं कहता आँखन देखी अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो, एंड मेडिटेशन, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, मेडिटेशन, द आर्ट ऑफ एक्सटेसी, जो भी आपको इन चारों में से पसंद आ जाए, तो दैट इज वन डोमेन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। देन कम्स चाणक्य। तो चाणक्य के जो अब जिंदगी जीने के लिए आप खाली आत्मिक लेवल पे नहीं जी पाएंगे, तो जीवन में करना पड़ता है। तो चाणक्य इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। काफ़ी सारी बुक्स है उनकी, कॉर्पोरेट चाणक्य है, चाणक्य सूत्र है, चाणक्य विजडम है, बहुत सारी बुक है। फाइनली यू शुड बी एबल टू डिकोड दोज सूत्र। तो ये वर्ल्डली थिंग्स के लिए हो गया। दिस इज आर्ट ऑफ वॉर भी अच्छी बुक है, बट सम हाउ और अदर इंडियन कंटेक्स्ट में कम रेजोनेट करती है ना। फिर एक जो बहुत अच्छी बुक है जिसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट है मेरी लाइफ में, दैट इज 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सो स्टीवन कॉवी की लिखी हुई बुक है। हेल्थ केयर में हूँ तो उन्हीं की बुक है स्पीड ऑफ ट्रस्ट। सो उसको मैंने बड़े अच्छे से इम्बाइब किया है कि आई शुड बी 100% ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबल। दैट इज द बिगेस्ट करेंसी of you that people can trust you, right? And especially in your field. In every field तो है ही, और हेल्थ केयर में yes you are right, सबसे जरूरी है डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर। बाकियों में अगर इतना चाहिए तो इसमें इतना चाहिए। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो अनवेवरिंग फेथ जो होना चाहिए, बट दैट यू कैन नॉट फेक ऑफ, यू हैव टू बी जेन्युइन फ्रॉम वो इम्बाइब करना पड़ेगा, वो इम्बाइब करना पड़ेगा। एंड a big book in my life which changed the life direction, it made me resign from the big corporate job, was the Awaken the Giant Within. तो उस किताब को पढ़ता जा रहा था और मेरा giant बढ़ता जा रहा था, and finally when giant was awakened, so I resigned and I started this. इतना सारा कॉन्वर्सेशन हो गया, आखिरी सवाल मैं इसको रैप करूंगा, और हम लोग इसके बारे में कुछ वक्त पहले भी बात कर रहे थे अबाउट द बाइनरी numbers. Yes. Life is all about zeros and ones. When I say zero and when I say one, वो दो कौन से इंसिडेंट हैं जो आपकी लाइफ में अब तक जीरोज और वन बन के आपके सामने आते हैं? काफ़ी सारे हैं। आई होप इतना बड़ा लिस्ट बनाऊंगा तो 0-1-0-1 चलता जाएगा। आपने 2 पूछे तो बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकली चैलेंज था, तो आई वॉज नॉट नोन बाई माई नेम, क्योंकि बड़ी सारी करेक्टिव सर्जरीज हुई थी, तो एक बेड नंबर अलॉट हो जाता था, है ना। जैसे जेल में कैदी नंबर होता है, वैसे ही जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक बेड नंबर अलॉट हो जाता था। तो आप बेड पर लेटे हुए और फिर वाइट एप्रन, स्टेथोस्कोप के साथ में डॉक्टर सारे, और वो आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, है ना। इसके प्लास्टर लगा दो, इसके ड्रिप लगा दो, तो बोलेगा ड्रिप लगा दो, तो नर्स आएगी और मेरे ड्रिप लगा जाएगी, फिर वो प्लास्टर लगा दो तो प्लास्टर लग जाएगा। तो somehow or other I always perceived doctors as very powerful, because आपकी लाइफ के सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, डॉक्टर्स ले रहे हैं। तो आप एक बेड नंबर हो उस समय, है ना। फिर आप एग्ज़ाम देते हो और फिर आप प्री मेडिकल टेस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो और खड़ा, अब आप डॉक्टर साहब हो जाते हो। तो यू जस्ट चेंज्ड फ्रॉम द लाइंग बेड टू नाउ अ डॉक्टर हु इज टेकिंग द राउंड। So that is the zero and that is the standing one. Beautiful, beautiful. डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे कमाल की चीज़ है कि वो सारी चीज़ें जिनको हम अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस की तरह यूज़ कर रहे होते हैं कि यार मैं ये कर लेता, लेकिन ना तुझे पता है ये नहीं है अपने पास, उन सब चैलेंजेस को आपने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया। I've learned a lot from you. So nice, thank you. It's a beautiful journey you are on. I hope ये जो आपका एक फोकस प्रोजेक्ट है, इसके बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें आप करें, आप बहुत सारे लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहें। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि देखने के बाद रियलाइज़ करेंगे कि उनके जो अगर है ना बहुत छोटे हैं, तो शायद वो डिलीट करने में आज आपने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।